आज का जो क्वेश्चन है वो है सिंपल इंटरेस्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या क्वेश्चन है पढ़ते हैं। डिवाइड 6600 into two parts so that simple interest on the first part या पहला part for 3 years at 10% per annum is equal to the simple interest of the second part for 4 years at 9% per annum। अच्छा, तो क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में ये यहाँ पे गलती है, ये फर्स्ट पार्ट होगा। ठीक है, हाँ मैंने मिस कर गया है। अच्छा, ये टोटल अमाउंट है 6600 रुपीज़। इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो पहला जो पार्ट होगा उसको हम लोग 3 साल के लिए 10% पर एनम हम लोग पर एनम के हिसाब से फिक्स्ड कर देंगे। ठीक है, और दूसरा जो होगा, दूसरा पार्ट को हम लोग 4 साल के लिए 9% पर एनम के लिए फिक्स्ड कर देंगे। ये अब हम लोगों को डिवाइड करना है। हम लोगों को ये क्वेश्चन में निकालना ये है कि फर्स्ट पार्ट कितना होगा, कितना रुपीस होगा, और सेकंड पार्ट कितना रुपीस होगा, ये निकालना है हम लोगों को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर फर्स्ट ले लेते हैं कि लेट फर्स्ट पार्ट इज एक्स। फर्स्ट पार्ट को हम लोग एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट क्या होगा? सेकंड पार्ट होगा हम लोग का टोटल ये अमाउंट है। फर्स्ट पार्ट अगर एक्स रुपीज़ ले लेते हैं तो सेकंड पार्ट क्या होगा? 6600 माइनस एक्स माइनस कर देंगे टोटल से, वही हो जाएगा हम लोग का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो अभी क्या वो हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? एसआई सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। प्रिंसिपल जो अमाउंट हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं या फिर जमा रख रहे हैं वो वाला अमाउंट, रेट कितना परसेंट रेट दे रहा है वो वाला रेट, और टाइम कितना समय के लिए रख रहा है वो, और डिवाइडेड बाई 100। ये हो गया हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब पहले का फर्स्ट पार्ट का क्या बोला है? 3 साल के लिए रखेगा 10% पर एनम इंटरेस्ट। तो इसको अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट लेते हैं, एसआई ऑफ फर्स्ट पार्ट, तो क्या होगा? प्रिंसिपल के जगह पे एक्स लिखेंगे इंटू रेट के जगह पे कितना रेट होगा? 10%, 10, और टाइम के जगह पे 3 साल 3। ये होगा फर्स्ट पार्ट का। अब सेकंड पार्ट का निकालते हैं। एसआई ऑफ सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट का प्रिंसिपल कितना है? ये 6600 माइनस एक्स। रेट कितना होगा? 9% पर एनम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और 4 साल के लिए। अब मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया है कि दो चीज़ इक्वल होगा, इज इक्वल। ये पोर्शन और ये पोर्शन, इन दोनों पोर्शन का जो वैल्यू आएगा वो इक्वल होगा, ये हम लोगों को क्वेश्चन में बोल दिया है। तो जाहिर से बात है वही यूज़ करेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स इंटू 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 6600 माइनस एक्स इंटू 9 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100। ओके, ठीक है। अब दोनों साइड में डिवाइडेड बाई 100 है, तो इस साइड का 100 और इस साइड का 100 हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर दोनों साइड कैंसिल आउट कर दिया 100, तो क्या बचा रहेगा?
इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 30x इक्वल्स टू 6600 माइनस एक्स इंटू 36, ये बच गया। अब क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं। अच्छा, एक्चुअली इसको रख देते हैं ऐसे और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसके साथ कैसे मल्टीप्लाई होगा, अगर ब्रैकेट में रहता है ऐसे 6600 6600 माइनस एक्स, जितना भी टर्म्स रहेगा ब्रैकेट के अंदर में, अगर इनटू समथिंग रहेगा तो दोनों के साथ वो मल्टीप्लाई होगा। अगर यहाँ पे 3 टर्म रहता है तो तीनों, अगर ब्रैकेट में रहता है और इनटू समथिंग रहता है तो तीनों के साथ वो जो इनटू करके रहेगा वो मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ इसका भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ इसका भी मल्टीप्लाई होगा। माइनस 36 इंटू एक्स मतलब 36x। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, 30x को इधर रख देंगे, इस साइड को, इसको इधर ले आएंगे, प्लस 36x, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐसे ही रख देंगे क्योंकि बाद में हम लोग को रिड्यूस करना है, कट जाएगा, इसीलिए मल्टीप्लाई करके कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद क्या होगा, इन दोनों को ऐड करने से 66x इक्वल्स टू 6600 इंटू 36, ये हो गया। नेक्स्ट x इक्वल्स टू 6600 इंटू 36 डिवाइडेड बाई, ये इंटू है, 66 इंटू एक्स है, इसको इधर में लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। अब इसको काट देंगे, इजीली हम लोग काट सकते हैं, 66 से ही डायरेक्टली काट दे रहा हूँ मैं। 66 1 सा 66 100, तो x का वैल्यू हो गया है 100 इंटू 36 3600, ये हो गया x का वैल्यू। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग का निकल गया है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द अमाउंट is 3600, फर्स्ट पार्ट ऑफ द अमाउंट इज 3600। तो फिर सेकेंड पार्ट ऑफ द अमाउंट इज, टोटल कितना था हम लोग के पास, टोटल था, ये आ गया, टोटल था 6600, ये टोटल था, इससे माइनस कर देंगे। 6600 माइनस 3600 कितना हो जाएगा, 0003, 3000। तो निकल गया हम लोग का आंसर कि फर्स्ट पार्ट का अमाउंट होगा 3600 और सेकेंड पार्ट का अमाउंट होगा 3000 सिर्फ। हो गया।